नमस्ते। ख्रिस्त में हर एक भाई और बहन को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। और आप लोग शायद मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने कुछ बातों के बारे में डिस्कशन करके आधे में छोड़ दिया था। जो आखिर में छोड़ा था वो बात ये था कि चर्च, एक वर्ड था चर्च, जो हर एक क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है। ये वर्ड चर्च एक्चुअल में ये होता क्या है, ये चर्च है क्या? जब नॉर्मली कोई विजातीय आदमी, कोई दूसरे धर्म के आदमी हमसे पूछता है चर्च क्या ऐसा होता है जहाँ पे इतने लोग जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ये करते, वो एक्चुअल में वो होता है या और कुछ होता है? जो हमें पहले ये जानना जरूरी है, चर्च होता क्या है और आखिर में है क्या, ये किसे बोलते हैं चर्च। तो वो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ख़ास करके ये सब डिस्कशन करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अपने हाथ में एक बाइबल लीजिए, या तो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप बाइबल लीजिए। हम बाइबल से कुछ रेफरेंस निकाल के बात करेंगे, ताकि ये नहीं कि मैं अपने मुंह से या कुछ अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। कोई भी अपने हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो वाक्य है, जो वचन है, जो बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर दिया गया है, जो यीशु प्रभु के मुंह से, जुबानी से, या फिर उनके प्रेरितों की जुबानी से जो बातें आया है, उसी को हम लोग सामने रख के उसी हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वही है नियम। उसके बगैर हम कुछ और करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा प्रभु को। ठीक है, तो बाइबल के हिसाब से हम एक काम करेंगे। पवित्र बाइबल से पहला अध्याय, जो मत्थी अध्याय है नूतन नियम का, जो नया नियम दिया गया है, जिसके अंदर पूरा यीशु प्रभु के बारे में बातें हैं। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े पुरातन नियम, वो सब हमें उसमें से बहुत सारी चीजें सबक मिलता है। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे क्रिश्चियन सब इकट्ठा हुए, वो यीशु प्रभु, यीशु ख्रिस्त के नाम से ही इकट्ठा हुए। ठीक है, तो पहले हम लोग मत्ती का अध्याय 16 वचन 18 में पढ़ेंगे। कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसमें से हमको क्लियरली समझ में आएगा चर्च क्या होता है, चर्च के बारे में क्या है, जो कि यीशु प्रभु अपने हिसाब से क्या बोल के गए, चर्च क्या होता है। पढ़ते हैं यहाँ पे मत्थी 16 अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। ये था हिंदी में। इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनिए, और जिनके पास इंग्लिश बाइबल है वो निकाल के पढ़ सकते हैं। एंड आई से ऑल्सो unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. तो ये इंग्लिश में है। वैसे ही 19 वचन भी पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है, and I will give unto thee the key of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यीशु प्रभु के बारे में जो पढ़े, यीशु प्रभु जो बात किए थे, पीटर से बात कर रहे थे। सिंपल 18 में जो ये बोले, पतरस को बोले पत्थर, इस पत्थर पे अपना कलसिया बनाऊंगा। कलसिया का मतलब एक साथ जुड़े गए कुछ लोगों को कलसिया बोलते हैं। इंग्लिश में उसका वर्ड जो है चर्च। इस तरह के पत्थर के ऊपर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। पतरस को पत्थर इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनके पास उस तरह की दृढ़ता से विश्वास था। जो विश्वास दृढ़ रहता है उसको पत्थर के सदृश में यीशु प्रभु यहाँ पे जिक्र किया है। इस तरह की पत्थर मतलब विश्वास, हर एक बंदा जिसके पास यीशु प्रभु को लेके एक अलग से विश्वास, एकदम स्ट्रांग विश्वास है, जो स्ट्रांग बिलीव है, उस लोगों को पत्थर बोलते हैं। वैसे ही बिलीवर्स को लेके एक साथ इकट्ठा करके एक साथ रहने को उसको बोलते हैं चर्च।
तो वो काम पहले पतरस को दिए और उनको ये बोले कि मैं इस चर्च का चाबी आपको दूंगा। जब इसको आप चाहो बंद करो, जब आप उसको खोलो। शैतान की ताकत, संसार की ताकत इसको कभी विनाश नहीं कर सकता। वो चर्च को कोई नहीं मिटा सकता। और वो चर्च स्थापित हुआ किस वक्त हुआ? उसी वक्त, प्रेरितों के वक्त, फर्स्ट सेंचुरी में, जब यीशु प्रभु चले जाने के बाद, जो ऊपर चले गए, सब लोगों से मिलके गए अपने, तो उसके बाद जैसे ही उनका कार्य स्टार्ट हुआ, आप अगर पढ़ेंगे प्रेरित अध्याय में, वहां पे आपको मिलेगा एक्चुअली ये पूरा कब हुआ, जो बात देखे गए प्रभु, उसको पूरा कब हुआ और किन के द्वारा हुआ। 2 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित 2 अध्याय में, वो पेंटिकस्ट डे में ये काम हुआ था। किन के जरिए हुआ था? पीतर के द्वारा। 3000 लोग भरोसा करे थे। और क्या किए थे उस टाइम? 2 अध्याय 38 वचन में पढ़ेंगे, प्रेरित का 2 अध्याय 38 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान प्राप्त होगे। हम लोग सारे प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिए हैं। जिन लोग नहीं लिया उन लोग लेंगे, जब भरोसा करते। जिन लोगों ने लिया है उनको, हमको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, हमारे पास वो मौजूद है। तो हम जब बपतिस्मा लिए, मन फिराए, तो हम पवित्र आत्मा का वरदान मिला। आगे जाके प्रभु क्या करे? जितने लोग वहां पे उस टाइम में, कम से कम करीब 3000 लोग बपतिस्मा लिए थे। 3000 लोग प्रभु की बात सुने थे। प्रभु उस टाइम वो आश्चर्य कर्म किए थे लोगों को समझने के लिए। 47 में पढ़ेंगे, 2 अध्याय 47 में, वहां पे ये बोले, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग मिलकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें मतलब क्या है? यहाँ पे आगे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. जितने लोगों को रक्षा मिला। रक्षा कैसे मिलता है? बपतिस्मा लेने से रक्षा मिला। रक्षा मिलने के बाद उनको, हर एक जने को प्रभु चर्च में शामिल करते गए। वो होता है चर्च, जो पहली सेंचुरी में पहले बनाया गया था। और कौन बोले थे बनाने के लिए? यीशु प्रभु। उनका चर्च, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो उनका चर्च है, तो चर्च का नाम क्या रखा जाएगा? क्या रहना चाहिए? हमको क्रिश्चियन बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? ख्रिस्त को पहने हम लोग, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन बुलाए जाते हैं। उसी तरह चर्च अगर ख्रिस्त का है तो चर्च ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए, या तो ख्रिस्त संगम, ख्रिस्त कलसिया होना चाहिए। लेकिन हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं चर्च को। चर्च का मतलब खाली एक बिल्डिंग समझते हैं, जिसमें हम लोग जाके बैठते हैं, सजावट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है उसको हम नहीं समझते। अगर समझते हम लोग तो 50 जगह पे 50 तरह के नाम नहीं रख सकते थे। क्योंकि हम अगर पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ेंगे, उसके अंदर से ही पहले ही क्लियर किया, जब यीशु प्रभु खुद बनाए चर्च, तो हम कौन होते अपने नाम देने के लिए? वो गलत है। तो बाइबल को और निकाल के पढ़ना है हमें। अब जब चर्च बना, उसके अंदर क्या क्या चीजें करना चाहिए, यीशु प्रभु बोलेंगे। इसके बारे में आगे जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का बहुत वक्त आप लोगों ने दिया, इसलिए आप सबके धन्यवाद करता हूँ। समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी इसमें से समझ में आ रहा है। आगे जाके हम दूसरे बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कभी कभी मेरे पास जब टाइम होता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें प्रभु की महिमा होता है। सही तरह से प्रभु को पहचानना जरूरी है, वाक्य को जानना जरूरी है। जब तक वो वाक्य को हम नहीं जानते हैं, जानने के बावजूद भी हम उसको इग्नोर करते हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी गलत बात है। वाक्य के हिसाब से चलना जरूरी है। तो यही बातें बोलने के लिए कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे आया था। आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इसे सुने, जितने लोग सुने, जो दूसरों को सुनाना चाहते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगली बार मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड और कुछ बातें लेके आऊँगा, जो वाक्य के साथ।
प्लीज़ उसके लिए मेरे साथ शामिल हो। थैंक यू सो मच।